कुवैत में हुए भयावह हादसे में 46 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वहां पर दोबारा ऐसे हादसे न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कुवैत फायर डिपार्टमेंट से जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक आग कैसे लगी ये तो अभी फिलहाल साफ नहीं है, जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर इन टीमों को पता चला कि जो पार्टीशन लगाए गए थे अपार्टमेंट्स के बीच में या फिर कमरों के बीच में भी वो बेहद ज्वलनशील मटेरियल के थे और जैसे ही आग लगी वो धू धू करके जल उठे और उसमें से जो काला धुआं निकला वो भी कारण बना कि कई लोग दम घुटने के कारण मर गए। कुछ लोगों ने छत पर जाने की कोशिश की लेकिन वहां पर भी दरवाजा बंद था और वो छत पर नहीं जा सके। अब कुवैत के जो उप प्रधानमंत्री जो कि रक्षा और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आज से नगर निगम की जो टीम है वो हर इमारत में जाकर ये जांच करेगी कि क्या किसी नियम को वहां पर अनदेखा किया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई इस तरह के पार्टीशन या इस तरह का कोई भी शेड बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उसको बिना चेतावनी दिए वहां पर से हटाया जाएगा। इस बात की भी जांच कर रहे हैं अधिकारी कि जो कामगार विदेशों से आते हैं उनके रहने के जो जगह हैं, क्या वहां पर तय सीमा से ज्यादा लोग रह रहे हैं, क्या वहां पर ओवर क्राउडिंग हो रही है, क्या वहां पर उनके सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो पर्याप्त नहीं है। कुवैत में कम से कम जो कामगार हैं उनमें 30% जो हैं वो भारतीय हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है, कई लाख के करीब है। मंत्री ने यह भी आदेश दिया है वहां पे कि इमारत का जो मालिक है वो और गार्ड उन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए और बिना उनके आदेश के उनको छोड़ा न जाए। लेकिन देखना होगा कि इस सब से वहां पर कामगारों के रहने और उनकी सुरक्षा पर क्या कोई असर पड़ता है, क्या हालात में कोई सुधार होते हैं। असल में खाड़ी देशों में जो कामगार जाते हैं उनकी शिकायतें लगातार कई वर्षों से आ रही हैं। 2019 से लेकर 2023 जून तक बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया में भारतीय दूतावास जो मौजूद हैं वहां पर उन्हें भारतीय कामगारों की 48,095 शिकायतें मिली और सभी ये फोर्स्ड लेबर की शिकायतें, इसके अलावा भी और भी कई शिकायतें हैं। हालांकि बाहर से सबसे ज्यादा पैसा जो है वो भारतीय ही भेजते हैं भारत के अंदर कामगार जो हैं, लेकिन उनसे जुड़े कानून वो काफी पुराने हैं। 2021 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स बैठी थी जिसने माइग्रेंट लेबर को लेकर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि भारत की कोई माइग्रेशन पॉलिसी नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं तो भी उस फोर्स का इस्तेमाल जो है, उस ताकत का इस्तेमाल जो है वो भारत नहीं कर पाता है। एजेंट गलत तरीके से लोगों को बाहर लेकर जाते हैं और जब कोई समस्या हो जाती है तब ये मामला विदेश मंत्रालय के पास आता है। और इमिग्रेशन बिल 2021 जो है वो भी लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया अब तक। भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज जो कि यूएन ने लाया है और 2003 से ये लागू है, उसका भी सदस्य नहीं है। ये जो ट्रीटी है ये किसी भी माइग्रेंट कामगार को कई अधिकार देती है, जैसे उसकी सुरक्षा के अधिकार देती है, स्वास्थ्य सुविधाएं देती है और शिक्षा वगैरह की सुविधा देती है। लेकिन ये भी सच है कि कोई खाड़ी देश भी इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। हालांकि अभी जो भारतीय कामगार वहां मारे गए हैं उनको उनके परिवारों को कुवैत के नियमों के मुताबिक मुआवजा मिल सकता है। 1 साल के अंदर जो भी कानूनी उनका उत्तराधिकारी है वो वहां पर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में कागजात दाखिल करके मुआवजे की मांग कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जिसके इतनी बड़ी संख्या में कामगार बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अलग अलग लेवल्स पर जाते हैं, कुछ जिनमें से बहुत कम पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनके पास कोई खास स्किल होती है। ये लोग जब बाहर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा से, खासकर उनकी सुरक्षा से जुड़े आखिर क्या तरीके हो सकते हैं, क्या भारत कोई गारंटी ले सकता है जिन देशों में वहां पर जाते हैं ये ज्यादा संख्या में, क्या इस तरह का कोई नियम कानून गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत से भी क्या कुछ हो सकता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।